जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक महत्व के बारे में। कार्तिक मास का इतना बड़ा महत्व शास्त्रों में क्यों कहा गया है, क्यों इतना महत्व गाया गया है, कार्तिक महत्व का विशेष महत्व क्या है, क्यों इतनी बड़ी महत्वता शास्त्रों में इसकी बताई गई है। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और कार्तिक मास के 10 नियम और बताऊंगा किसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको 10 नियम के साथ इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। कार्तिक माह भगवान नारायण जी का सबसे प्रिय माह है। जो कहते ना कि माहों का प्राण जो है, अर्थात 12 माह में जो सबसे प्रिय माह है भगवान लक्ष्मी नारायण का, वह कार्तिक मास कहा गया है। कार्तिक मास में ही माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी पर अवतरण लेती हैं, अर्थात विचरण करती हैं। अश्वनी माह की पूर्णिमा को, अर्थात शरद पूर्णिमा को ही माँ लक्ष्मी वैकुंठ धाम से उतरकर पृथ्वी पर आ जाती हैं और पूरा 1 माह इसी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। भक्तों के बीच में रहती हैं, भक्तों के मनमानिस, भक्तों के मनसा वाचा कर्म में रहती हैं, उनके मन स्थिति को देखती हैं, कैसा कौन सा भक्त कैसा भगवान की साधना कर रहा है। और पूरा माह रहकर कार्तिक पूर्णिमा को भगवान लक्ष्मण के साथ में वह अपने धाम वैकुंठ लोक को गमन करती हैं। इसलिए इस मास की बहुत बड़ी विशेषता, बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। इसी मास में कार्तिक एकादशी को भगवान शयन करके उठते हैं। इसी मास में माँ तुलसी के साथ में भगवान विष्णु का जो है विवाह संपन्न होता है। इसलिए बहुत पुनीत माह, बहुत पावन माह कहा गया है कार्तिक माह। इसमें थोड़ी साधना की जाए तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब जानिए वो कौन सा 10 नियम है जो हम सबको करना चाहिए। नदी स्नान, अर्थात गंगा स्नान। गंगा स्नान करने का कार्तिक में बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है, क्योंकि भगवान विष्णु का वास कार्तिक में जल में होता है। तो इसलिए नदी सरोवर में स्नान करने की बड़ी विशेष महत्वता शास्त्रों में बताई गई है, शास्त्रों में गाई गई है। तो इसलिए कार्तिक माह से परिवार से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हमें गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। और जहाँ भी गंगा स्नान करें उसी गंगा तट पे हमें दीपदान अवश्य कर लेना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में गंगा स्नान का विशेष महत्व, विशेष पुण्य बताया गया है कार्तिक माह में। नंबर 2, व्रत बताया गया है। जो लोग अगर पूरे माह का व्रत करते हैं, चाहे फलाहार करके कहते हैं, चाहे एक समय भोजन करते हैं, जैसे भी करते हैं, यह माह में 4 व्रत करते हैं, तो उन्हें इस व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह व्रत कार्तिक माह का जो बहुत पुण्यदायी, बहुत फलदायी होता है। तो इसलिए हमें कार्तिक माह में व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नंबर 3 नियम है दीपदान का। इस माह में दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अपने घरों में दीपदान करिए, तुलसी के पास दीपदान करिए, और जहाँ भी आप जिस नदी में, जिस गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, जिस सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ दीपदान अवश्य करना चाहिए। उस घाट पे दीप अवश्य जगाना चाहिए। इसलिए दीपदान का कार्तिक माह में बहुत बड़ा विधान बताया गया है, बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। चौथा नियम है भूमि शयन, अर्थात कार्तिक माह में अगर आप कार्तिक माह के नियम अपना रहे हैं तो आपको भूमि शयन जरूर करना चाहिए, अर्थात भूमि में सोना चाहिए, पृथ्वी पर हमें सोना चाहिए। इससे करने से जो है मन भाव जो विकार है वह निवृत्त हो जाता है, मन का विकार दूर हो जाता है, मन सात्विक हो जाता है, और जो विकार हमारे अंदर हैं, कलाय कलमश, वह दूर हो जाते हैं। रोगों, असाध्य रोगों से छुटकारा मिल जाता है, असाध्य रोगों से दूरी बन जाती है, सात्विक मन में विचार आते हैं। इसलिए इस माह में पृथ्वी पर अवश्य शयन करना चाहिए। तो हो सके तो पृथ्वी पर शयन अवश्य। 5वां नियम है तुलसी पूजन। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को भगवान नारायण 4 माह के बाद सो के उठते हैं, जाग कर जाते हैं, और उसी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु के साथ में तुलसी माता जी का विवाह संपन्न होता है। तो 1 माह जो है तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व गया है। अगर आप कार्तिक मास नियम अपना रहे हैं
तो सूर्य उदय के पहले ही सबसे पहले आपको तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पर एक दीपक नीचे जगाना चाहिए और संध्या के समय आपको दीप दान करना चाहिए। जो महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए जीवन पर्यंत सुहागिन रहने के लिए करती हैं, उन्हें तो 2 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हमारी ये वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिएगा जीवन भर सुहागिन कैसे रहें। कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस वीडियो को अवश्य देख लेगी। तो इसलिए कार्तिक माह में तुलसी पूजन, तुलसी की सेवा करने का बहुत बड़ा विधान, बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। छठवां नियम है दलहन का त्याग करना, अर्थात कार्तिक माह में सात्विक मन से, सात्विक विचार से हमें रहना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। एक सात्विक और शुद्ध मन से हमें इस माह में भगवान नारायण का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसमें त्याग क्या करना है, ध्यान दें। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, इस चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। ये सब कार्तिक में नहीं खाना चाहिए, सात्विक मन से रहना चाहिए। कार्तिक माह में तेल लगाने का दोष होता है। सरसों का तेल हमें नहीं लगाना चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी छोड़ करके पूरे माह में तेल नहीं लगाना, तेल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि नरक चतुर्दशी को ही आप तेल लगा सकते हैं, बाकी दिनों में तेल लगाना वर्जित कहा गया है कार्तिक माह। 8वां नियम है इंद्रिय संयम। अपने इंद्रियों को अपने वश में करना एक नियम कार्तिक माह में ये भी है। हमें जो है अधिक से अधिक जो है हमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इस माह में हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए, ना अधिक भागने देना चाहिए, ना इसे अधिक चंचल होने देना चाहिए, अर्थात इस पर लगाम लगा रखना चाहिए। झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए, चोरी चुंगली से दूर रहना चाहिए, मन सात्विक होना चाहिए और सात्विक मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। अधिक सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागना चाहिए, भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। इसलिए अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, चटोरी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इस कार्तिक मास में जितना हो सके अपने इस इंद्रियों के घोड़े को जो है ये लगाम लगा के रखना चाहिए। कार्तिक मास का इतना बड़ा नियम बताया गया। नंबर 9 है दान। दान की विशेष महत्व बताई गई है। जो हो सके, जितना हो सके, जो हम कर सकें इस माह में दान अवश्य करना चाहिए। जिस भी चीज़ हमारे पास हो, जो हमारी सामर्थ्य हो, उससे दान कर देना चाहिए। ये हम गंगा जी तट पे गए हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ दान कर देना चाहिए और गौदान भी कर देना चाहिए। और जो भी सामर्थ्य हो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसलिए हमें कुछ ना कुछ इस माह में दान अवश्य करना चाहिए। 10वां नियम है पूजा करने का। इस माह में जितना हो सके हमें सात्विक मन से, सात्विक विचार से होना चाहिए। अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। 10वां नियम है पूजा करने का। इस माह में जितना हो सके हमें सात्विक मन से, सात्विक विचार से होना चाहिए। अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि इस कार्तिक मास में किया गया यह पूजन, यह जप, यह हवन कई गुना लाभकारी होता है। तो जितना हो सके हमें तीर्थों में जाना चाहिए, हमें मंदिरों में जाना चाहिए, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजन यज्ञ अधिक से अधिक करना चाहिए, यज्ञ में हमें सहायता करनी चाहिए, यज्ञ में हमें मदद करनी चाहिए। यह भगवान का ही स्वरूप यज्ञ नारायण भगवान है। जितना हो सके हमें पूजा अर्चन वंदन से इस माह में जुड़ना चाहिए। कार्तिक माह की विशेषता शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अश्विनी माह में शरद पूर्णिमा पड़ती है, जिस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। उसके बाद करवा चौथ पड़ता है, उसके बाद में अहोई अष्टमी आती है, फिर रंभा एकादशी आती है, फिर धनतेरस आती है, फिर अमावस्या दीपावली आती है, उसके बाद में गोवर्धन पूजा, भैया दूज और डाला छठ, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह और उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा, फिर माँ तुलसी जी की विदाई भी होती है। इसी अनंत प्रकार के जो है व्रत त्यौहार इसी कार्तिक माह में आते हैं, क्योंकि यह पावन पुनीत और सबसे उत्तम माह बताया गया है कार्तिक माह। इसलिए भगवान का सबसे प्रिय माह, सबसे परम सौभाग्य माह जो है वह कार्तिक माह होता गया है। इसलिए हम सभी को कार्तिक में जितना हो सके, यदि एक माह का नियम नहीं कर सकते हैं तो जितना भी हो सके, जो नियम हमें सुलभ लगे हम उसी नियम को पकड़ लें और पूरा एक माह करें। अर्थात इसमें हमें जो भी बुराई छोड़ना हो, जो हमारे अंदर कलाए कलमश हैं, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर भी बुराइयों का भंडार है, तो हम जो चाहें एक बुराई का त्याग कर दें कि जीवन पर्यंत
इस बुराई को हम नहीं करेंगे। जैसे हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी से गाली गलौज नहीं करेंगे। जो भी अंदर बुराई है उसका इस माह में त्याग कर देना चाहिए और जीवन पर्यंत वह गलती नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे निवेदन करूंगा कि जो लोग कार्तिक माह नियम करते हैं वो तो पुण्य आत्मा ही हैं जो एक माह का नियम करेंगे। लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा जो लोग ना रह पाएँ वह कुछ ही नियम पकड़ लीजिए, इस 10 नियमों में एक भी नियम पकड़ लीजिए, तब भी भगवान कृपा आशीष अनुकंपा प्राप्त होगी। आशा करता हूं आप सब हमारी वीडियो से संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो औरों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।